किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक स्कीम का होना ज़रूरी है, एक बायलॉज का होना ज़रूरी है। कोई भी वक्फ जब रजिस्टर होता है तो एक बायलॉज उसको देनी पड़ती है, और बायलॉज में जो स्कीम दी है कि भी इसका मैनेजमेंट कैसा चलेगा, उस हिसाब से वो वक्फ का या उस संस्था का मैनेजमेंट चलता है। इसमें कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है कि अलग अलग तरह की स्कीम्स होती है। कभी जो ट्रस्ट होते हैं या वक्फ होते हैं उसकी मैनेजमेंट कमेटी का इलेक्शन की स्कीम होती है कि उसको फिर अगर इलेक्शन दिया है उस स्कीम में तो उसको फिर हर 3 साल 5 साल बाद जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उसको इलेक्शन करवाना पड़ता है। लेकिन कई मसाजिद में कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कोई एक आधी बड़ी एक आधा ट्रस्टी की मैनेजमेंट कमेटी आकर बैठी है और वो कई सालों तक वही चल रही है और ना वो इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं कोई नई बॉडी बन रही है। तो ऐसी केस में वक्फ बोर्ड को इंटरफेयर करने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड उनको इलेक्शन करवा सकता है और उनका इलेक्शन ले सकता है। और अगर वो काम बराबर ठीक से नहीं कर रही तो वक्फ बोर्ड को पावर्स है कि ऐसी ट्रस्टीज के या ऐसी कमेटी को बर्खास्त करके नया कमेटी अपॉइंट करे, इलेक्शन करवाए, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पर दिया जाए। तो कमेटी कई किसी वक्फ में स्कीम डिफंक्ट हो जाती है कि स्कीम ही नहीं होती, कोई एक आदमी मनमानी तौर पे उसको चला रहा होता है। तो ऐसे टाइप में वक्फ बोर्ड में किसी ने एप्लीकेशन, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में एक आदमी एप्लीकेशन करके ऐसे ट्रस्ट की, ऐसे वक्फ की स्कीम बनवा सकता है एप्लीकेशन करके, और वहाँ इलेक्शन लेकर या वहाँ पर कोई अच्छा मुतवली अपॉइंट कराया जा सकता है, उसके लिए एप्लीकेशन कर सकता है। उसके लिए लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को ये सारे पावर्स है कि स्कीम नहीं है तो स्कीम बनवाई जाए, स्कीम है तो उस स्कीम के हिसाब से उसका वक्फ मैनेजमेंट चले और टाइम टू टाइम उसके इलेक्शंस हो और साफ सुथरा उसका काम रहे। वक्फ से एक उम्मीद की जा सकती है कि वक्फ इंस्टीट्यूशन एक रिलीजियस, एक मजहबी इदारा होता है, मस्जिद हो या दरगाह हो या कब्रिस्तान कमेटी हो या मदरसा हो, तो ये पब्लिक के पैसे से चलती है। पब्लिक ने जो डोनेशन दिया है, फी सबीलिल्लाह जो पैसा किया है, उसका कारोबार अच्छे तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहिए। इसलिए हर वक्फ इंस्टीट्यूशन ने हर साल मई से पहले अपना ऑडिट कराना चाहिए चैरिटी का, अपने पब्लिक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और जो उसके रिपोर्ट्स है वो वक्फ बोर्ड में हर साल उसको पेश करना पड़ता है, और साथ ही अपना अगले साल का बजट पेश करना पड़ता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि वक्फ का एक साल भरे का जो भी बजट रहा है, जो भी खर्चा रहा है, उसके ठीक से उसके ऑडिट करवाया जाए, उसको अकाउंटिंग किया जाए और उससे अच्छे ऑडिटर से ऑडिट किया जाए, और लोगों के लिए उसको डिस्प्ले किया जाए नोटिस बोर्ड पर कि भी हमने लोगों से इतना पैसा जमा किया था, या हमारे वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी, इतनी इसमें इनकम हुई है और उसको इस तरह से खर्चा किया गया। क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, अल्लाह के लिए दी हुई प्रॉपर्टी होती है। उसका बजट ठीक से होना चाहिए, उसका अखराजात ठीक से होना चाहिए और ठीक से डिस्प्ले होना चाहिए, और वक्फ बोर्ड में उसका सबमिशन होना चाहिए। जो भी उसकी इनकम रही है साल भरे की, उस पर उसको 2% मिनिमम वक्फ टैक्स जमा करना पड़ता है, वक्फ बोर्ड में होता है। तो ये तरीकाकार अगर अमल में लाया जाए तो फिर ऐसे वक्फ इंस्टीट्यूशन पर या ऐसे इदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वक्फ बोर्ड भी ऐसे इदारों की मदद कर सकता है।